पाइथन की सेकंड क्लास में हम लेकर आए हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद ये हमारा एक वेरिएबल है और उसके बाद हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेटर का इस्तेमाल करने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू साइन करेंगे। देखिए हमने ए के अंदर 5 को स्टोर किया है और बी के अंदर हमने कर दिया है 3 को स्टोर कर दिया है। उसके बाद हमने इसको एडिशन करना है, तो इसके लिए हमने एक सी वेरिएबल और लेंगे। सी वेरिएबल लेने के बाद हमने एक इक्वल का इस्तेमाल हम करेंगे और सी, देखो हम सी वेरिएबल लेने का मतलब हमारा ये रहेगा कि ए और बी को हम स्टोर करेंगे। ए प्लस बी का हम इस्तेमाल जो किया है उसको हमने प्रिंट सी वेरिएबल में हमने ए और बी को प्लस करवाया है। उसके बाद देखिए हम प्रिंट लेंगे, यहाँ पे प्रिंट के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट के अंदर अगर हम कुछ आउटपुट में मैसेज चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए हमने इसके अंदर कुछ भी अगर आउटपुट में प्रिंट करवाना है तो हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें टोटल चाहिए, तो उसके लिए हम ब्रैकेट बंद करेंगे, यानी डबल कोट के अंदर हम डबल कोट को के साथ इसको बंद करेंगे। उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद हमने सी हमारा कि ये वेरिएबल है, देखिए सी। अभी हमने सी को, क्योंकि ए और बी को हमने किस में लेकर चले गए, सी के अंदर लेकर चले गए और सी के अंदर अभी हमने क्या को करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो देखिए हम इसको जो है यहाँ पे प्रिंट करवाया है। अभी हम इस फाइल को सेव करेंगे। हमें इस फाइल को किसी भी नेम से सेव कर देना है। .py इसका एक्सटेंशन होता है। देखिए यहाँ से इसका एक्सटेंशन यहाँ अभी निकल कर आएगा, हमारे पास टोटल 8 हमें आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से हम जो है एडिशन का इस्तेमाल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर में यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा रहेगा प्रोग्राम, कि इसी के अंदर हम उस प्रोग्राम को यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ जो भी हमारा सब्सट्रैक्शन का सिंबल हम चेंज करेंगे यहाँ पे। ये देखिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है और हम कुछ नहीं चाहते इसके अंदर बदलाव, क्योंकि हमारा वही वेरिएबल है। सिर्फ हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर को पूरे को यूज करके यहाँ पे देखना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, फिर हम इसको F5 दबाएंगे और ये हमारे सामने आउटपुट निकल कर आएगा कि 5 में से 3 हमारा जो माइनस हुआ तो हमारा 2 निकल के आया। उसके बाद फिर अगला हमारा ऑपरेटर रहेगा मल्टीप्लेक्शन ऑपरेटर। इसके अंदर हमने क्या करना है, देखिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किसको, ए और बी को करवाना है, यानी 5 और 3 को करवाना है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे जो है इसका सिंबल चेंज करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमारा मल्टीप्लाई 50 निकल कर आ रहा है। उसके बाद अगला हमारा रहेगा इसके अंदर डिवीज़न। तो यहाँ से डिवीज़न के लिए हम ये डिवीज़न का सिंबल इस्तेमाल यूज करेंगे, ये देखिए। उसके बाद फिर हम इसको F5 दबाएंगे और F5 दबाने के बाद ये हमारे सामने इस तरह से इसका टोटल निकल कर आ रहा है। उसके बाद हमने फ्लोर का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पे हम डबल जो है सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ फिर हम इसको निकालेंगे टोटल इसका, यानी इसको रन करेंगे। उसके बाद हमने मॉड्यूल्स का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इसका हमने इस सिंबल का इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमारे सामने निकल कर ये जो रन करने के बाद निकल कर आ रहा है, इसका 2 निकल कर आएगा। उसके बाद हम यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का। इसके अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने इसको 2 बार इस सिंबल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कैसे करेगा ये देखिए। यहाँ पे हम संख्या चेंज कर देते हैं, चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा। कैसे करेगा, देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 5, उसके बाद फिर 5, फिर इस तरह से हमारा 5 5 25 पंजा 125 हमारा निकल कर आएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे निकालेंगे। देखिए ये टोटल हमारा 125 से निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से हम इस अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं।
तो आज की इस क्लास में इतना ही काफ़ी, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।